देखो, जो हमारी पैरासाइटोलॉजी की जो क्लासेज हैं उसमें अगला जो इम्पोर्टेंट पैरासाइट है वो है लिस्मानिया। ठीक है, अब लिस्मानिया की अगर बात करें तो वो ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर प्रोटोजो है। ये बात आपको याद रखनी है। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है ओनली, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ इंट्रासेलुलर रह सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर सर्वाइव करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बैक्टीरिया में एक क्लोस्ट्रीडियम है, ठीक है, या जो बेसिलस एंथ्रेसिस है, तो ये सारे जो हैं वो ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर की फॉर्म में आते हैं। दूसरी बात है कि ये जो ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर है यानी कि सेल के अंदर रहेगा, तो कौन सी सेल पे ये जो है वो अटैक करेगा, ये मेनली अफेक्ट रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो है वो उनको ज़्यादातर इफेक्ट करेगा। और रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जो है, ये सिस्टम जो है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स आती हैं, जैसे कि मैक्रोफेज है, तो ये सब सारी किस्में आती है, ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर आती है, और इसी के अंदर ये लिस्मानिया इन्फेक्ट करेगा, इन्हीं को ये अफेक्ट करेगा। अब जो लिस्मानियासिस है, ये जो डिजीज़ कोज करता है लिस्मानिया, इसको हमने क्या बोला, लिस्मानियासिस बोला। ठीक है, अब लिस्मानियासिस को जो है वो मेनली ऐसे दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि एक तो ओल्ड वर्ल्ड लिस्मानियासिस है और एक है अपना कौन सा, न्यू वर्ल्ड लिस्मानियासिस। अब इसमें मेन जो है वो ओल्ड वर्ल्ड वाला है, तो वही हम देखेंगे। अब ये जो दो नाम हैं, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, ये इस तरीके से दिए हुए हैं कि लिस्मानिया की कौन सी स्पीसीज और सब स्पीसीज इन्फेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मेनली जो लिस्मानिया डोनोवानी है वो किसके साथ एसोसिएटेड करता है, वो ओल्ड वर्ल्ड लिस्मानियासिस के साथ एसोसिएट करता है। अब ये जो लिस्मानिया डोनोवानी है, इसी की हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में, और ये जो डिजीज़ कोज करता है उसका नाम है VL, इसको VL बोलते हैं। इसका पूरा नाम है विसरल लिस्मानियासिस, और विसरल का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको विसरल बोलते हैं। और ये जो डिजीज़ कोज करता है उसका नाम है विसरल लिस्मानियासिस। ये एक इम्पोर्टेंट है। इसी का दूसरा नाम है काला अजार, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर बोलते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम और भी है डमडम फीवर। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं कि एक तो VL विसरल लिस्मानियासिस, और एक काला अजार, ब्लैक फीवर और डमडम फीवर। अब एक नाम और आता है बार बार, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। अब ये दोनों देखने में सेम है, ब्लैक फीवर और ब्लैक डेथ, लेकिन ब्लैक डेथ जो है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं प्लेग को। प्लेग को जो है वो ब्लैक डेथ बोलते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप लिख सकते हैं। तो अगर ब्लैक डेथ और ब्लैक फीवर में आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैक फीवर जो है वो लिस्मानिया कोज करता है, और ब्लैक डेथ जो है वो प्लेग जो है वो कोज करने का काम करता है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी जो पैरासाइट है उसका जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कुछ फॉर्म्स देखने को मिलती है। वो फॉर्म्स क्या करती है कि एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अब लिस्मानिया के केस में जो है वो दो फॉर्म देखने को मिलेगी, पहली मिलेगी एमेस्टिगोट और दूसरी मिलेगी प्रोमेस्टिगोट। ये दो फॉर्म जो है वो इसके पूरे लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगी। अब एमेस्टिगोट की अगर बात करें तो एमेस्टिगोट ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर फॉर्म है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पैरासाइट है वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर की क्लास में आता है। अब इसमें ये एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट दोनों जो है वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वही क्या है, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर है। अब दूसरी बात है कि ये जो ओब्लिगेट, ये जो एमेस्टिगोट है वो इसमें क्या होगा, वो डायग्नोस्टिक फॉर्म है, वो हमारे लिए डायग्नोस्टिक फॉर्म है, डायग्नोस्टिक फॉर्म फॉर ह्यूमन। डायग्नोस्टिक फॉर्म का मतलब होता है कि हम जब चेक करेंगे, जब डायग्नोसिस करेंगे कि हमें कौन सा इन्फेक्शन है, तो हम कौन सी फॉर्म चेक करेंगे, हम एमेस्टिगोट फॉर्म चेक करेंगे, जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगा। और जो दूसरी जो फॉर्म है लिस्मानिया की वो है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, अब ये प्रोमेस्टिगोट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये सभी को पता है। दूसरी बात, ये इन्फेक्टिव फॉर्म है, इन्फेक्टिव फॉर्म टू द ह्यूमन। हमारे लिए जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो है प्रोमेस्टिगोट। हमें इन्फेक्शन जो है वो केवल और केवल प्रोमेस्टिगोट से ही होगा, ना कि एमेस्टिगोट से। तो ये आपको याद रखना है। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है, तो हम क्या बोल देंगे, प्रोमेस्टिगोट जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर फ्लैजिला मिलता है, प्रोमेस्टिगोट के अंदर फ्लैजिला मिलता है, इसलिए ये क्या है, मोटाइल भी है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोटाइल भी है। और इसकी शेप जो है वो पीयर शेप है,
अब आगे डायग्राम इसका दिखाएंगे तो पता लगेगा कि ये पीयर शेप की है, तो यहाँ से पी से आप याद रख सकते हैं कि पीयर शेप है। नेक्स्ट ये है कि ये किस में मिलती है, तो ये एक तो सैंड फ्लाई में मिलती है, सैंड फ्लाई से ये किस में आती है, ह्यूमन में आती है। दूसरा कल्चर जब करेंगे तो उसमें भी हमें मिल सकती है, तो ये फाउंड इन सैंड फ्लाई एंड कल्चर्स। ये कोई याद रखने की बात नहीं है, मेन इसमें ये है कि एमेस्टिगोट जो है वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर है और साथ में क्या है, डायग्नोस्टिक फॉर्म है। और प्रोमेस्टिगोट जो है वो एक तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म है और दूसरा मोटाइल पीयर शेप्ड है। ये चीज़ें याद रखने वाली है जो आप इसमें आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट में पूरा होता है, ठीक है। 2 होस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला जो होस्ट है वो है वर्टिब्रेट। अब कोई भी वर्टिब्रेट हो सकता है, जैसे कि मैन हो सकता है, डॉग या फिर रोडेंट्स चूहे वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये इसका जो है वो एक होस्ट हो गए। और दूसरे होस्ट है इसके इंसेक्ट वेक्टर। जो इंसेक्ट होते हैं वो वेक्टर के रूप में काम करते हैं, वो भी एक तरीके से इसके होस्ट है। और वो भी इंसेक्ट में भी कौन से, तो फीमेल सैंड फ्लाई जो है वो इसके लिए जो है वो होस्ट का काम करती है, इसके लिए वेक्टर का काम करती है, ठीक है। अब अगर फीमेल सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नाम पूछ ले, कई बार पूछ लेता है, तो वो है क्या, फ्लिबोटमस अर्जेंट टाइप्स। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर लाइफ साइकिल की अच्छे से बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन है उसके लिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है जिससे ह्यूमन को इन्फेक्शन होगा, तो वो है प्रोमेस्टिगोट। तो ये जो प्रोमेस्टिगोट है वो सैंड फ्लाई के काटने से किस में एंटर होगा, ह्यूमन के अंदर एंटर होगा। तो इसमें लिखा है कि मैन एंड अदर वर्टिब्रेट होस्ट एक्वायर इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। फीमेल सैंड फ्लाई के बाइट से ये इन्फेक्शन होगा और जो प्रोमेस्टिगोट है वो हमारे अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोमेस्टिगोट है ये ट्रांसफॉर्म होगा या चेंज होगा किसमें, एमेस्टिगोट फॉर्म में। ये एमेस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और एमेस्टिगोट जो फॉर्म है ये मैंने आपको बताया किसी भी सेल के अंदर रहेगी, ठीक है। ये इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये किसी भी सेल के अंदर ही रहेगी। और रप्चर ऑफ पैरासिटाइड सेल्स, और वो सेल जब रप्चर होगी तो क्या निकलेंगे, बहुत सारे एमेस्टिगोट निकलेंगे, ठीक है। और एमेस्टिगोट कैरिड इन दी सर्कुलेशन, और वो जो एमेस्टिगोट है वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इन्वेजन ऑफ अदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। अब मैंने आपको बताया कि ये जो एमेस्टिगोट है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर रहता है। जैसे ये एमेस्टिगोट बाहर निकलेंगे ये दूसरी सेल्स को टारगेट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर चले जाएंगे। एमेस्टिगोट रिलीज्ड इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद जैसे ही वो सेल फटेगी, रप्चर होगी, वो सारे के सारे जो एमेस्टिगोट है वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही कोई सैंड फ्लाई अपने को काटेगी तो वो जो एमेस्टिगोट फॉर्म है वो किसके अंदर चले जाएंगे, सैंड फ्लाई के अंदर चले जाएंगे। तो सैंड फ्लाई टेक्स अप एमेस्टिगोट वाइल फीडिंग ऑन इन्फेक्टेड होस्ट, ठीक है। जैसे ये अपने को बाइट करेगी, ये एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो सैंड फ्लाई के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद ये जो एमेस्टिगोट फॉर्म है ये सैंड फ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा इनटू प्रोमेस्टिगोट। ये जो एमेस्टिगोट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्रोमेस्टिगोट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये जो प्रोमेस्टिगोट है ये सैंड फ्लाई के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा बाई बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की हेल्प से ये जो है वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और बहुत सारे प्रोमेस्टिगोट बन जाएंगे। और फिर वही साइकिल चलेगा कि ये जो सैंड फ्लाई है ये किसी ह्यूमन को काटेगी और ये प्रोमेस्टिगोट ह्यूमन में चले जाएंगे और उनको इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये एक मोटा जो है वो लाइफ साइकिल है किसका, लिस्मानिया का। अब नेक्स्ट इसमें ये है कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिस्मानियासिस, यानी कि हमें जो है वो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे लिस्मानियासिस के केस के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिजीज़ कोज करता है उसका नाम है विसरल लिस्मानियासिस। विसरल का मतलब क्या होता है, आंतरिक ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको विसरल बोलते हैं एक तरीके से। तो इसमें क्या होगा, विसरल लिस्मानियासिस के केस में क्या होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उसमें सूजन आ जाएगी या जो स्वेलिंग से वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेनली जो इफेक्ट जिसमें पड़ेगा वो है स्प्लीन, इसलिए स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगा। और जो लीवर है वो भी इन्फ्लामेट कर सकता है, तो हमें जो है वो हिपेटोमेगेली भी देखने को मिल सकता है। तो मेनली क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली इन विसरल लिस्मानियासिस। और एक इसमें क्या होता है कि जो विसरल लिस्मानियासिस है वो जैसे कि ठीक हो गया तो उसके कुछ महीनों बाद जो है वो क्या होगा कि स्किन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। हमें ऐसा लगेगा कि स्किन के अंदर कोई बीमारी हो गई है, तो उसको बोलते हैं
PKDL, इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट काला अजार डर्मल लिस्मानियासिस। डर्मल का मतलब स्किन होता है और पोस्ट का मतलब बाद में, यानी कि काला अजार होने के बाद में कुछ दिनों बाद में डर्मल यानी कि स्किन के अंदर कुछ चेंज आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, PKDL। तो PKDL के अंदर क्या होगा कि जो शुरुआती PKDL है, जो अर्ली PKDL है, उसके अंदर हमें हाइपर पिगमेंटेड स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो लेट PKDL है उसके अंदर क्या हो सकता है, एक्सटेंसिव फेशियल नोडुलर लीजन्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन जो है वो मेनली क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब जो मेन चीज़ है वो आती है, वो है अपना क्या, लैब डायग्नोसिस, यानी कि हम पता कैसे करेंगे कि हमें लिस्मानिया का इन्फेक्शन है। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो टेस्ट हम करते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड भी है, अब देखो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये कोई भी फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल टेस्ट है किसी भी चीज़ के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। अब लिस्मानिया के केस में क्या है कि ये जो माइक्रोस्कोपी जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम किस चीज़ को देखेंगे, तो मैंने आपको बताया कि हम किसको देखेंगे, हमारी जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है वो है एमेस्टिगोट। तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी की हेल्प से डेमोस्ट्रेशन ऑफ एमेस्टिगोट इन मैक्रोफेज। अभी एमेस्टिगोट जो है मैक्रोफेज में मिलेगा अपने को, तो मैक्रोफेज जो है उसकी माइक्रोस्कोपी कर लेंगे, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। और ये जो एमेस्टिगोट है जो कि हमें मैक्रोफेज के अंदर मिलेगा, इसको हमने एक अलग से स्पेशल नाम दिया है, वो है लिस्मान डोनोवन बॉडीज़, ठीक है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं LD बॉडीज़। तो ये जो है ये एमेस्टिगोट को ही बोलते हैं क्या, लिस्मान डोनोवन बॉडीज़ या फिर LD बॉडीज़। तो इसको हम जो है वो देख लेंगे। और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेल्ड, जो विसरल लिस्मानियासिस है उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर पूछ ले तो वो कौन सा है, माइक्रोस्कोपी है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी सैंपल हम लेंगे उसका स्मीयर बनाएंगे और उसी की हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो स्मीयर को देखने के लिए, उसकी माइक्रोस्कोपी करने के लिए हमें इसमें स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो स्टेनिंग किसकी करेंगे, तो या तो लिस्मान स्टेन की करेंगे, या जिम्सा की, या फिर राइट स्टेन की। और मेनली जो है हम जिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो भी सैंपल आया उसका स्मीयर बनाएंगे और उसको जिम्सा से स्टेन करेंगे और फिर उसकी माइक्रोस्कोपी करके हम देखेंगे कि जो LD बॉडीज़ है कि नहीं है। तो ये हो गया अपना कौन सा, माइक्रोस्कोपी। अब दूसरा ये है कि हम इसमें सैंपल कौन सा यूज़ करेंगे, सैंपल, ये भी एक प्रॉब्लम है कि सैंपल कौन सा यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो VL है, यानी कि जो विसरल लिस्मानियासिस है, उसके केस में हम दो टाइप के सैंपल लेते हैं, या तो हम एस्पिरेट लेंगे, ठीक है, या फिर हम बायोप्सी करेंगे। तो एस्पिरेट कौन कौन से लेंगे, वो देखो मैंने आपको बताया कि स्प्लीनोमेगाली मिल सकती है, इसीलिए स्प्लीन जो है वो स्प्लीन का एस्पिरेट ले लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है लेकिन रिस्की भी है। दूसरा हम क्या लेंगे कि हम बोन मेरो एस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सैंपल है वो बोन मेरो एस्पिरेशन ही है, ठीक है। या फिर हम किसका एस्पिरेट ले सकते हैं, हम लिम्फ नोड को जो है वो एस्पिरेट कर सकते हैं। और अगर बायोप्सी की बात करें तो हम जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन होगा उस ऑर्गन की हम क्या कर लेंगे, बायोप्सी कर लेंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं। और जो PKDL है, पोस्ट काला आजार डर्मल लिस्मानियासिस है, उसके केस में मैंने आपको बताया कि स्किन इफेक्ट होगी तो हम स्किन सैंपल ले लेंगे। तो ये बात होगी किसकी, सैंपल की। और एक जो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं वो है कि हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। अब कल्चर जो है थोड़ा लंबा चलता है, 2 से 4 वीक इसमें लग सकते हैं, ठीक है। तो हम कल्चर भी कर सकते हैं। एस्पिरेशन फ्रॉम स्प्लीन, लीवर, बोन मेरो एंड बफी कोट, ये जो सब है इनसे हम सैंपल लेके, इनसे हम जो है एस्पिरेशन लेके और उसका हम क्या लगा सकते हैं, उसका कल्चर लगा सकते हैं। अब कल्चर मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम मेनली 2 मीडिया यूज़ कर सकते हैं, एक तो NNN मीडियम और दूसरा स्नाइडर मीडियम, ठीक है। और इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो स्नाइडर मीडियम है। तो ये 2 मीडिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो NNN मीडियम से आता है। तो हम लिस्मानिया के लिए कौन सा मीडियम यूज़ कर सकते हैं, तो NNN मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। अब NNN मीडियम के लिए बात लिखी हुई है कि ये एक बाईफेजिक मीडियम है। बाईफेजिक का मतलब 2 फेज मिलेगी, तो एक तो मिलेगा साल्ट एगार जो कि सॉलिड फेज में होगा, और दूसरा मिलेगा डीफाइब्रिनेटेड रेबिट ब्लड, तो ये एक दूसरी फेज होगी। ये आप याद रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम ICT कर सकते हैं। अब ICT का मतलब होता है जैसे कि इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट,
जैसे कि हम मलेरिया के लिए किट यूज़ करते हैं, वैसे ही हम जो है वो लिस्मानिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ICT यूजिंग RK39 एंटीजन, जो RK39 एंटीजन है उसका यूज़ करके हम जो है वो ICT लगा सकते हैं। तो ये एक तरीके का रैपिड टेस्ट है, ठीक है, ये रैपिड टेस्ट है, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है ना कि कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, लेकिन रैपिड है। हम इससे एक अंदाज़ा, एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, और दूसरा हम PCR और एलाइजा तो कर ही सकते हैं, वो तो नॉर्मल है ही। और साथ ही में हम एक लिस्मान टेस्ट भी करते हैं जिसको मोंटेनीग्रो टेस्ट बोलते हैं। अब इस केस में क्या करते हैं कि जो किल्ड लिस्मानिया डोनोवानी प्रोमेस्टिगोट है, ठीक है, उनको किल करके और उनको इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। फिर क्या होता है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी शो होती है स्किन के अंदर, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये हो गया कौन सा, लिस्मानिन टेस्ट या मोंटेनीग्रो टेस्ट, कई बार नाम पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये है कि नो वैक्सीन फॉर लिस्मानियासिस, लिस्मानियासिस के लिए अब तो कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो ये भी एक पॉइंट है। अब ये फोटो अगर देखो आप, तो इसमें क्या है, ये इसमें ये वाली जो फॉर्म है ये स्पिंडल शेप बोल सकते हैं, ये पियर शेप बोल सकते हैं, ये अपनी है कौन सी, प्रोमेस्टिगोड फॉर्म है। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो ये एक फ्लेजिना मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोटाइल हो, तो ये मोटाइल फॉर्म है। और ये फॉर्म कौन सी है, ये ए मेस्टिगोड फॉर्म है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट इसमें यह है कि जैसे कि हमने पढ़ा ओल्ड वर्ल्ड लिस्मानियासिस, तो एक न्यू वर्ल्ड भी है। अब इसमें जो इन्फेक्ट जो करेगी वो स्पीसीज़ अलग होगी, तो मेनली 3 स्पीसीज़ जो है वो कोज करती है क्या, न्यू वर्ल्ड लिस्मानियासिस। इसमें पहली है लिस्मानिया वियनिया, या फिर लिस्मानिया मैक्सिकाना, या लिस्मानिया चेगेसी। तो ये 3 मेनली स्पीसीज़ है, याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लो बस यही है। तो ये 3 स्पीसीज़ जो है वो कोज करती है क्या, न्यू वर्ल्ड लिस्मानियासिस। तो ये था पूरा लिस्मानिया, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरासाइट है